हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वार्षिक परीक्षा पेपर 2024-25 पेपर नंबर जो रहेंगे, आपको पूर्ण अंक जो मिलेंगे 80 नंबर का पेपर रहेगा। कक्षा 12वीं का विषय हिंदी का। समय आपको 3 घंटे मिलेगा। चाहे पेपर आपका 1 घंटे में हो जाए, आधे घंटे में हो जाए, 2 घंटे में हो जाए, 2.5 घंटे में, आपको पूरा टाइम पर ही बाहर निकाला जाएगा सेंटर से। स्टूडेंट्स, आपका जो पेपर है वो 25 फरवरी को है। 25 फरवरी को आपका पेपर रहेगा विषय हिंदी का। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप लोगों की तैयारी बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त होगी। एक से एक मैं आप लोगों के लिए सेट करवाऊँगा, जिसके माध्यम से यदि आपने तैयारी की तो आप बहुत ही अच्छे अंकों के साथ उत्तीर्ण हो जाओगे। साथ ही यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और घंटे की बटन कॉल पर कर लीजिएगा, जिससे आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आइए हम बिना देर किए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर हम पहले से हमारा सॉल्यूशन देखेंगे। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सभी क्वेश्चन के आंसर आपको यहाँ पर राइट बताए जाएंगे, तो यहाँ पर आप बने रहिएगा। आप सभी स्टूडेंट्स अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। विनय पत्रिका के रचनाकार हैं तो तुलसीदास आपका राइट आंसर होगा। और श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति हो जाएगा। याद रखिएगा, श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव होता है वो क्या होता है? रति होता है। और हिंदी साहित्य में फणीश्वर नाथ रेणु उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध है। तो फणीश्वर नाथ रेणु जो है वो कैसे उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध है? तो आंचलिक उपन्यासकार के रूप में वो क्या है? प्रसिद्ध है। चांद का मुंह टेढ़ा है रचना है। तो ये चांद का मुंह टेढ़ा है, ये रचना जो है वो है मुक्तिबोध की। मुक्तिबोध का पूरा नाम जो बच्चों हो जाएगा गजानन माधव मुक्तिबोध। वे शब्द जो क्षेत्र विशेष में बोले जाते हैं तो उन शब्दों को हम क्षेत्रीय शब्द कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी में अलंकार है। तो बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी में जो अलंकार है वो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो जाएगा। अमीय शब्द का अर्थ है, तो अमीय शब्द का जो अर्थ है वो हो जाएगा अमृत। अमृत आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर अब बढ़े हम, तो प्रश्न क्रमांक आपका दूसरा रहेगा, जिसमें सही विकल्प चुनकर लिखना है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे आप। महादेवी वर्मा अपने परिवार में किसके लिए प्रख्यात थी? प्रख्यात का मतलब होता है फेमस थी, प्रसिद्ध थी। तो महादेवी वर्मा जो थी वो अपने परिवार में पशु पक्षी पालन के लिए प्रसिद्ध थी। अगला क्वेश्चन, किसके बच्चे प्रत्याशा में हैं? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा चिड़िया के। चिड़िया के बच्चे जो थे वो प्रतीक्षा में थे। दोहा छंद में मात्रा यति के क्रम से होती है। तो यहाँ पर आपका आंसर पहला हो जाएगा 13-11। 13-11 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, शीतलवानी में आग लिए फिरता हूँ उदाहरण में अलंकार है। देखिए, एक उदाहरण दिया गया है और आपसे पूछा है कि इसमें आपको अलंकार बताना है। तो यहाँ पर आपका जो अलंकार हो जाएगा वो विरोधाभास अलंकार राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत का महाकाव्य है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत का जो महाकाव्य है उस महाकाव्य का नाम है प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पति का दादा कौन सा ससुर कहलाता है? तो पति का दादा जो होता है वो अजिया ससुर कहलाता है। ध्यान रखिएगा, ये जो क्वेश्चन आया है भक्तिन वाले पाठ से पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देना है। यशोधर बाबू की कहानी को दिशा देने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है? तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो उत्तर होगा पहले वाले का किशन दा आपका उत्तर हो जाएगा। किशन दा।
पाठ भी आपने पढ़ा होगा, तो उत्तर तो ये आपको याद ही होगा, किशन दा। अगला क्वेश्चन, सिल्वर वेडिंग पर भूषण ने अपने पिता को दिया था। तो सिल्वर वेडिंग पर भूषण ने अपने पिता को जो दिया था वो दिया था ऊनी गाउन, ऊनी गाउन, ऊनी गाउन दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। आधुनिक काल की सबसे महत्वपूर्ण विधा कौन सी है? आधुनिक काल की सबसे महत्वपूर्ण विधा कौन सी है? तो यहाँ पर आपका आंसर होगा कहानी। कहानी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखिए, पथिक जल्दी जल्दी क्यों चलता है? देखिए पथिक जल्दी जल्दी क्यों चलता है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा अपने लक्ष्य को पाने के लिए, या आप लिख सकते हैं अपनी मंजिल पाने के लिए, लक्ष्य प्राप्ति के लिए भी आप लिख सकते हैं। लक्ष्य प्राप्ति के लिए क्या करता है वो? जल्दी जल्दी चलता है, लक्ष्य प्राप्ति के लिए। ठीक है, आंसर आपका हो जाएगा। ये वे पेन है जो मेरे मित्र ने दिया था, वाक्य का प्रिय प्रकार है, तो आप इसमें लिख सकते हैं मिश्रित वाक्य है ये, मिश्रित वाक्य, या आप अगर इसमें संकेतवाचक वाक्य भी लिखेंगे तो भी आपका सही हो जाएगा। धरती और आकाश को मिलने के स्थान को कहते हैं, तो जहाँ पर धरती और आसमान मिलते दिखाई देते हैं उसको कहते हैं क्षितिज, क्षितिज उसे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग किस काल में किया गया था? तो डिंगल पिंगल भाषा का जो प्रयोग है वो किया गया था आदि काल में। आदि काल आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। पूरा क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा इसी वीडियो में। देखिए, हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं है, तो इसमें आप अपना आंसर सत्य लगाएंगे। इसका आंसर सत्य होगा। बच्चों आप चुप बैठो तो मैं कहानी सुनाऊंगा, संकेतवाचक वाक्य है, तो इसका भी सत्य हो जाएगा। खाट डोरी तकनीकी शब्द है, इसमें सत्य लगाएंगे। अभिधा शब्द शक्ति का प्रकार नहीं है, असत्य होगा। जल्दी जल्दी में पुनरुक्ति प्रकार अलंकार है, सत्य। समाचार लेखन उल्टा पिरामिड शैली में होता है, सत्य। इस प्रकार आपका सत्यासत्य के आंसर होंगे। जिसके बाद में हम देख लेते हैं यहाँ पर हमारी जोड़ी। जोड़ी में यदि हम देखें, हरिवंश राय बच्चन को आप मिलाएंगे आत्मपरिचय, कुंवर नारायण को मिलाएंगे आप कविता के बहाने, तुलसीदास को आप मिलाएंगे लोकनायक कवि, उपग्रह को मिलाएंगे आप सैटेलाइट, पुश्तैनी को आप मिलाएंगे पैतृक खानदानी, और पखवाड़े को आप मिलाएंगे 15 दिन का समय। एक आपका छूट जाएगा। उसके बाद ये आपके 32 ऑब्जेक्टिव पूरे हो गए। उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं कहानी और उपन्यास में अंतर। तो आप सीधी सी बात है, कहानी का आकार छोटा होता है, उपन्यास का आकार बड़ा होता है। कहानी में पात्रों की संख्या कम होती है, उपन्यास में पात्रों की संख्या अधिक होती है। कहानी का आकार छोटा होता है, उपन्यास का आकार बड़ा होता है। कहानी में जीवन की किसी एक घटना का वर्णन होता है, उपन्यास में संपूर्ण जीवन का वर्णन होता है। इस प्रकार 3 पॉइंट आपके हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन भी आप देखेंगे, शीतलवाणी में आग के होने से क्या तात्पर्य है। जिसके बाद में आप देखें कविताओं के पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं, बच्चों का उड़ान से कैसा संबंध है। ये सभी आपके चैप्टर्स के क्वेश्चन है। देखिए, ये काले मेघाते पानी से है, ये बाजार दर्शन से। छायावाद की 2 विशेषताएं यहाँ पर आपको बतानी थी, प्रकृति प्रेम, व्यक्तिवाद की प्रधानता। आदिकाल की 2 विशेषताएं लिखनी थी, वीर रस का प्रयोग किया गया है, आश्रयदाताओं का गुणगान किया गया है, ये आदिकाल की विशेषता हो गई। अगला क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन आपको करने हैं, ये तो कर ही लेंगे आप। आगे यदि हम बात करें तो ग्रामर से संबंधित क्वेश्चन है, जैसे कि सरिता पास हो गई, इसको संकेतवाचक वाक्य बनाना है। तो हम लिख सकते हैं सरिता पढ़ती तो पास हो जाती, ये संकेतवाचक बन जाएगा। सरिता पढ़ती तो पास हो जाती।
और बिल्ली को देखते ही चूहे भाग गए। संयुक्त वाक्य बनाना है, तो इस वाक्य को कैसे बनाएंगे? बिल्ली को देखा और चूहे भाग गए। नीचे वाले वाक्य अगर आपको अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना था तो ये कर सकते थे, अथवा वाला क्वेश्चन करना था यहाँ पर आपको। तो इसमें आपको क्या करना है बता देते हैं। देखिए, हमें सुबह के समय जल्दी उठना चाहिए। हमें सुबह के समय जल्दी उठना चाहिए। तो यहाँ पर समय और जल्दी बात एक ही तो है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं हमें सुबह के समय को हटा दो, हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए, वाक्य सही हो जाएगा। और यहाँ केसर या दही की लस्सी मिलती है, तो इसको सही करना है। तो हम कह सकते हैं यहाँ दही की, दही नहीं है ये दही है, समझिएगा इसको। यहाँ दही की केसर या लस्सी मिलती है। इस प्रकार से वाक्य आपका शुद्ध हो जाएगा। निपात शब्द, ठीक है, वाक्य वे शब्दांश जो वाक्य में प्रयुक्त होकर किसी वाक्य पर बल देने का काम करते हैं, उसे हम निपात शब्द कहते हैं। जैसे भी, ही, तक, ये सब आपके निपात होते हैं। और यहाँ पर तीन पर्यायवाची शब्द लिखने थे। जैसे बादल को हम क्या कहते हैं? जलद भी कहते हैं, है ना, अम्बुद कहते हैं, जलद कहते हैं, पयोत कहते हैं, ठीक है। पहाड़ को हम अचल कहते हैं, पृथ्वी, भू, धरा, धरती, आँख, नयन, नेत्र, लोचन, चक्षु, इस प्रकार से हो जाएंगे। नॉर्मल से क्वेश्चन है। आगे यदि हम बात करें तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 हरिवंश राय बच्चन जी और कुंवर नारायण का जीवन परिचय लिखना था। उनके बारे में 2 रचनाएं, भावपक्ष, कलापक्ष और साहित्य में स्थान लिखना था। आगे यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 17 में जैनेन्द्र कुमार का और धर्मवीर भारती लेखक का जीवन परिचय लिखना था। दोनों में से एक का लिखना था। उनकी रचनाएं लिखना था, भाषा शैली लिखना था और साहित्य में स्थान लिखना था। 3 नंबर का क्वेश्चन है। जिसके बाद में क्वेश्चन नंबर ये भी 3 नंबर का था, छायावाद की विशेषताएं। आगे हम बात करें तो इस पद्यांश को पढ़ना था और पढ़कर संदर्भ प्रसंग आपको करना है, ठीक है। जिसके बाद में आप देखेंगे पतंग वाले पाठ से भी आया है और ये आपका बाजार दर्शन पाठ से है। और नीचे आ जाते हैं तो हम ये देखिएगा काले मेघा पानी दे पाठ से है। अच्छे से संदर्भ प्रसंग बनाकर आइए, ठीक है, तो आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिलेंगे। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर देखिए महाकाव्य खंडकाव्य में अंतर है, लेकिन यहाँ पर 21 में आपको अनुच्छेद मिलेगा, ठीक है। किस प्रकार से क्वेश्चन मिलेगा वो आपको जल्दी ही मैं वीडियो में नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। परीक्षा काल में ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबंध लगाने हेतु जिलाधीश महोदय को प्रार्थना पत्र लिखिए। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 में आपको क्या लिखना है? किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। कोई से भी एक विषय पर लिखना है जो भी आपको अच्छे से पसंद है, अच्छे से जिसके बारे में आप लिख सकते हो, उसके बारे में आपको निबंध लिखना था। तो ये हमारा आज का वीडियो हो चुका है। इसी प्रकार मैं आप लोगों की परीक्षा की तैयारी शानदार करवाता रहूँगा। तो आप सभी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटे की बटन को ऑल पर कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।